जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि SC ST OBC मरनियाड कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं की ओर से की जा रही है, जो कि कठुआ की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसी को लेकर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्टूबर महीने की वारदात है जब बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद 5 जनवरी को जब घर वालों को पता चलता है तो उनके घर बेटी उसके जो बड़ी बहन के घर जाती है तो उसे भगा दिया जाता है घर से। जो आरोपी थे उनके उन्होंने उसे भगा दिया और 5 तारीख को 5 जनवरी को जो उसकी FIR लगती है, लेकिन आज तक पुलिस जो आरोपियों को अरेस्ट नहीं कर पाई। ये बड़ा बड़ा सोच का विषय है, क्योंकि बच्ची जो है नाबालिग है, 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। पॉक्सो के तहत बात करें, हम SC ST एक्ट के तहत बात करें तो आरोपी जो है किसी भी तरह हालत से जल्द पकड़े जाने चाहिए थे। अब तक पकड़े जाने चाहिए थे, सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, ताकि ये एक एग्जाम्पल बने। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कठुआ की बेटी है, ये मत सोचिए कि ये पूरे समाज की बेटी है, पूरे जम्मू JK ड्यूटी की बेटी है। हमें सभी को इंसाफ के लिए, उसके इंसाफ के लिए आगे आना होगा। ये जाति बरात से ऊपर उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमें काम करना चाहिए और बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहिए। ये हमारी ऐसी मानसिकता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज हम दुहाई दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब बाबा साहब की बात करते हैं, जब उनके बनाया हुआ संविधान ही पूरी तरह से लागू नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा बात करने का, क्या फ़ायदा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का, 75वां कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का। ये जो बड़े जोरों शोरों से ये पॉलिटिकल पार्टी जो लगी हुई हैं, लेकिन हम चाहेंगे नहीं, दिखावा मत कीजिए, दिखावा मत कीजिए, इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। संविधान बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो जब इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई भी इस देश का बच्चा हमारा ना अनपढ़ रहेगा और ना किसी के ऊपर अत्याचार होगा। इस बात के लिए हमें समझना होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी एट दी हेल्म ऑफ जो भी हैं उनको समझना होगा। जब तक ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा, सभी को जस्टिस नहीं मिलेगा, सभी को लिबर्टी नहीं मिलेगी, फ्रेटर्निटी नहीं होगी, तब जाकर हम एक नहीं देश एक नहीं हो सकता है। जब हमारी नेशनल इंटीग्रिटी उसी से बढ़ेगी जब हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। हमें प्यार बांटना है, सभी को गले लगा के चलना है, ना कि एक बहुत बड़े तबका जात को उनकी औरतों के साथ दुष्कर्म हो और उनके बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो, उनको उनका कत्लेआम किया जाए, उनको जो उनकी औरतें उनको नंगा परेड किया जैसे नागौर के अंदर हुआ। इस तरह की जो घटनाएं हैं, मार के बच्चियों को लटका दिया जाता है, फांसी पर फंदे पर चढ़ा दिया जाता है, इस तरह की घटनाएं देश के अंदर जो हो रही हैं बड़ी शर्मनाक हैं। सर झुकता है जब एक दलित युवक के ऊपर जब पेशाब करता हुआ आदमी जो दिखाई देता है, जा एक बच्चे से मटका जो छुआ जाता है, उसे मटके के मार के उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है। आज भी हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, वो दूल्हा जो है घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। ये देश की जो हम 70 साल की आज़ादी के बाद भी इस तरह की घटनाएं जब देश के अंदर होंगी तो हम क्या सोचेंगे, कब बनेगा ये विकसित भारत। सभी को साथ लेकर चलना होगा। अगर सभी को साथ लेकर नहीं चलेंगे, ये विकसित भारत नहीं बनेगा। विकसित भारत तभी बनेगा जब सभी को साथ लेकर चलेंगे। इस देश के अंदर अखंडता तभी होगी जब सभी को हम बराबर, सभी को न्याय मिलेगा, सभी को बराबरी के हक मिलेंगे, सोशल इक्वलिटी मिलेगी, फाइनेंशियल इक्वलिटी मिलेगी, तभी तो जाकर देश आगे बढ़ेगा। इतने बड़े तबका जात को महरूम रख के हम विकसित भारत नहीं बन सकते। आज हमारी अपील रहेगी कि पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के, जात बरादरी से ऊपर उठ के उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। किसी की भी बच्ची के साथ न्याय नहीं होना चाहिए, वो किसी भी, वो दलित के है या किसी भी के है। हम जाएंगे, इस देश के अंदर किसी के साथ भी न्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी के बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। देखो इतनी बड़ी आज एग्जाम्पलरी जो रखी हैं भारतीय जो न्याय संहिता के तहत जो आज नए जो कानून बने हैं, जो चाहे पॉक्सो की हम बात करें, लेकिन आज भी लोगों की जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी ये कानून ये कुछ भी नहीं करेंगे। लिहाजा
आज हमारे लोगों को इस देश के अंदर अपनी मानसिकता को बदलना होगा। इस देश का, ये देश सभी का है, सभी को बराबरी होनी चाहिए, सभी को बोलने का हक होना चाहिए, सभी को सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रैटर्निटी भाईचारा होना चाहिए, तभी ये देखकर हम देश हमारा विकसित होगा। तो आज मैं अपील करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से कि फौरी तौर पर वो जो आरोपी हैं वो अरेस्ट होने चाहिए, सलाखों के पीछे जाना चाहिए। नहीं तो फिर वो बवाल मचेगा, इस जेके ड्यूटी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम साफ कहते हैं, जितनी भी हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, सभी वो आएंगी, मैदान में आएंगी और इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से मैं अपील करूंगा कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, अरेस्ट होने चाहिए, और घर वालों को, जो लड़की है उसके घर वालों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ताकि कोई उनके साथ अनटोवर्ड ऐसा इंसिडेंट्स ना हो। जय भीम, जय भारत।